बेटा आज का अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को आगे बढ़ाते हैं। कल आप लोगों को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग फेजेस पढ़ रहे थे, अवस्थाएं पढ़ रहे थे कि कौन कौन सी अवस्थाएं होती है, जीवन की अवस्थाएं कौन कौन सी है और किस अवस्था में हम लोग अपने जैसे बच्चे को जन्म देने के काबिल हो जाते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन में कौन कौन सा स्टेज आएगा, कौन कौन सा क्या कह सकते हो उसको, कौन कौन से यहाँ पर हम देखते हैं कि घटनाएं होती है, कौन कौन सी फेजेस आती है इनिशिएशन की। सॉरी अविनाश, चैप्टर नंबर 1 फिर से स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें कल के क्लास में आप लोगों को लैंगिक जनन से रिलेटेड बहुत सारी बातों को समझाया गया था। आज हम लोग देखेंगे कि लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन सा इवेंट्स आता है, कौन कौन सी घटनाएं होती है। अगर कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है कोई भी जीव तो उसमें कौन कौन सा घटना होगा, कौन कौन घटना किस किस स्टेट में होगा, क्या क्या उसके अंदर हो सकता है, ये चीज़ हम लोग देखेंगे। तो देखो जब हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में घटनाएं देखें तो ये घटनाएं बेटा 3 तरह की घटनाएं होती है। चलो एक करके सबको हम लोग समझते हैं। एनसीईआरटी से भी निकाल के देखेंगे, एनसीईआरटी इसलिए निकाल के रखते हैं ताकि आप लोगों को डायग्राम दिखा सके बच्चों। चलो देखो हम लोग देखने वाले हैं कौन सा टॉपिक, लैंगिक जनन की घटनाएं। लैंगिक जनन की घटनाएं इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बच्चा जब भी हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की घटना देखते हैं ना तो मेनली यहाँ पे 3 घटनाएं होती है। चाहे कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करे, या तो पुष्प करे यानी प्लांट करे, या हम लोग करें, या हमारे जैसे बहुत सारे जीव हैं यहाँ पे इस धरती पे, तो वो लोग अगर करे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है तो ये 3 घटनाएं उसमें भी होगी। तो सुन लो कौन कौन सी घटनाएं हैं बेटा। जो फर्स्ट घटना है ना इसको कहते हैं निषेचन के पूर्व की घटना। क्या कहेंगे? निषेचन के पूर्व की घटना। अंग्रेजी में बोलो तो प्री फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इवेंट। ओके बेटा समझ रहे हो, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है। दूसरा जो घटना है ना उसका नाम है निषेचन। हिंदी में बोलते हैं निषेचन और बेटा अंग्रेजी में इसको फर्टिलाइजेशन। और थर्ड जो अपने पास घटना है बच्चा वो है निषेचन के बाद की घटना। निषेचन के बाद की घटना। तो ये जो निषेचन के बाद की घटना है इसको कहते हैं बच्चों पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो जब भी कोई भी पूछे ना कि बताओ पुष्पों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो कितने इवेंट में, या मानवों में होता है तो कितने इवेंट में, या किसी और जीव में होता है तो सीधा बोलना 3 इवेंट होगी। जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो 3 इवेंट होने वाला है। 1 मिनट रुको। चलिए तो कितनी है घटनाएं हो जाएगी बच्चों? 3 घटनाएं हो जाएगी। निषेचन के पूर्व की घटना, निषेचन और निषेचन के बाद की घटना। जब हम लोग निषेचन के पूर्व की घटना देखते हैं ना तो वहां पे देखेंगे कि किसी जीव में यहाँ पर निषेचन के पूर्व, अब सोचो तुम लोग कि जब हम लोग खाना बनाते हैं तो खाना बनाने से पहले क्या करते हैं? सारा व्यवस्था करके रखते हैं ना कि हमको तेल चाहिए, मसाला चाहिए, सब्जी चाहिए, दाल चावल जो भी चाहिए सारा व्यवस्था की तब ना बेटा जाके खाना बनाते हैं। तो उसी तरह जब निषेचन हो रहा है तो निषेचन से पहले क्या होगा? युग्मक का निर्माण होगा। जल्दी से बता दो। हाँ, तो निषेचन से पहले
और दूसरा होगा बेटा युग्मक का स्थानांतरण। युग्मक स्थानांतरण अंग्रेजी में भी लिख देते हैं युग्मक निर्माण यानी गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस, वेरी गुड। और युग्मक स्थानांतरण को क्या कहते हैं लल्ला? गैमेट ट्रांसफर। गैमेट ट्रांसफर तो कितनी घटनाएं हो गई? अगर हम लोग लैंगिक जन्म देख रहे हैं तो टोटल 3 घटना, निषेचन से पहले, निषेचन और निषेचन के बाद। निषेचन से पहले क्या होगा? युग्मक का निर्माण होगा ना रे बाबू। देखो निषेचन का मतलब होता है युग्मकों का मिलना, याद रखना। युग्मक जब आपस में फ्यूज करते हैं ना तो उसको कहते हैं निषेचन। तो फ्यूज करने के लिए बच्चों युग्मक तो बनना होगा। तो युग्मक का निर्माण किस इवेंट में? निषेचन के पूर्व इवेंट में, ठीक है। और क्या होगा? तो युग्मक का निर्माण हो गया तो युग्मक मिलने भी तो जाएगा, मिलने जाएगा तब तो मिलेगा ना, समझ रहे हो? तो युग्मक का स्थानांतरण होगा। अब जैसे ही हम निषेचन देखेंगे तो यहाँ पे जो अपने गैमेट है, युग्मक है, वो मिलेंगे। तो कौन कौन सा गैमेट है आप जानते हो? मादा युग्मक होता है और नर युग्मक होता है। यदि दो का तो जरूरत है अपने को। अच्छा, ये जो मादा युग्मक है इसका क्या नाम है बेटा? तो मादा युग्मक जो होती है ना तो इसको हम लोग कहते हैं अंडाणु। अंडाणु, इंग्लिश मीडियम वाले ज्यादा कंफ्यूज मत करना, ओवम इसको कहते हैं। ओके बेटा रे। अब चलो नर युग्मक यानी मेल गैमेट, इसका क्या नाम है? इसका नाम है स्पर्म। स्पर्म, ठीक है। और स्पर्म को हिंदी में क्या कहते हैं? शुक्राणु। और देखो ये हिंदी इंग्लिश इधर उधर हो गया, चलो कोई बात नहीं। शुक्राणु। तो ये दोनों निषेचन की क्रिया में क्या होगा? ओवम और स्पर्म आपस में मिलेंगे। मान लो ये है अपनी ओवम और ये है स्पर्म, तो ये दोनों आपस में क्या होगा बेटा? मिलेगा। तो मिलने को ही क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। फ्यूज होने को, पूरी तरह से फ्यूज हो जाएगा एक दूसरे में समा जाएगा, इसको क्या कहेंगे? निषेचन कहेंगे। तो ये भी बेटा जो अपना अंडाणु होता है ना, चलो इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। ये जो अंडाणु है अपना, ये एन टाइप का होता है और शुक्राणु भी एन टाइप। और वो एन टाइप क्या होता है? हैप्लॉइड, ठीक है। इसके पास गुणसूत्र 23 है और इसके पास भी 23 है, क्योंकि ह्यूमंस का अगर बात करें तो 23 और 23, ठीक है। अब 23 आपस में मिल जाएगा तो बच्चा जल्दी से बता दो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा ना 46। तो इसको क्या बोल सकते हैं? एक और नाम से जान सकते हैं, इसको बोल सकते हैं डाइप्लॉइड यानी द्विगुणित। 2 से गुणा कर दिए, द्विगुणित, ठीक है। अभी अकेला अकेला था, दोनों आपस में मिल गया, क्या बन गया? द्विगुणित हो गया। तो इसको क्या कहते हैं बेटा? ये जो है ना, सबसे पहले ये बात याद रखोगे कि निषेचन की क्रिया में इन दोनों का, ओवम का और स्पर्म का मिलन होगा। लेकिन ओवम और स्पर्म के मिलने के बाद किसका निर्माण होता है? तो वो होता है बेटा युग्मनज। युग्मनज, इसी को क्या कहते हैं? जाइगोट कहते हैं। अच्छा, ये वाला एरो हम यहाँ पे क्यों बनाए हैं? क्योंकि ये निषेचन के बाद की घटना है। ये जो जाइगोट बन रहा है ना, निषेचन के बाद हो रहा है। निषेचन मतलब सिर्फ मिलना, अब मिलने के बाद क्या बना? तो जाइगोट बना। और ये जो बाद बना है तो ये किसकी घटना है? निषेचन के बाद की घटना है। अब ये जो जाइगोट है बेटा, यानी ये जो युग्मनज है, फिर क्या बनेगा? भ्रूण बनेगा। फिर एक नया संतति बन करके तैयार हो जाएगा, एक प्रोसीनी, एक नया जो है बच्चा तैयार होगा। काम खत्म है ना। ये हो गया लैंगिक जन्म की घटनाएं। लेकिन अगर हम लोग बात करें, ये तो ओवरऑल लैंगिक जन्म की घटनाएं होगी, लेकिन शुरुआत से चलो, एक बार शुरुआत से चलो। हम लोग क्या बात किए थे? युग्मक निर्माण होगा। तो एक बार हम लोग यहाँ से स्टार्ट करके चीजों को समझते हैं। युग्मक निर्माण बोले तो आप बोलोगे ना मैम युग्मक निर्माण क्या होता है? तो सीधा कहना युग्मकों का बनना ही युग्मक निर्माण। मतलब कौन सा युग्मक? अंडाणु और शुक्राणु। मादा है यानी फीमेल है तो अंडाणु बनेगा, और अगर मेल है तो क्या बनेगा बेटा? शुक्राणु बनेगा। तो अंडाणु बनने को अंड जनन कहते हैं और शुक्राणु बनने को शुक्र जनन कहते हैं।
अंग्रेजी में कहें तो oogenesis एंड स्पर्मेटोजेनेसिस। क्लियर, यहाँ पे याद रहेगा। अब लेकिन यहाँ पे जो छोटा सा टॉपिक है ना, ये आप लोग को याद रखना है। युग्मक निर्माण तो हम लोग आगे पढ़ते रहेंगे, लेकिन युग्मक किस तरह का होता है वो देखो। एक्चुअल में बेटा युग्मक जो होगा ना अपना, ये दो तरह का, ये युग्मक दो तरह का। कैसा कैसा? तो मादा युग्मक और बेटा नर युग्मक। ठीक है, इतना सा बात समझ में आया, मादा युग्मक और नर युग्मक। लेकिन बोले क्या कि जब मादा युग्मक और नर युग्मक एक जैसा लगे, देखो यहाँ पे, ये देखो नर युग्मक और मादा युग्मक यानी मेल गैमेट, फीमेल गैमेट और मेल गैमेट जब देखने में एक जैसा है, आकार में एक जैसा है, सब कुछ सेम है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको कहेंगे समयुग्मक। क्या कहेंगे बेटा? समयुग्मक कहेंगे। अंग्रेजी में इसको क्या कहेंगे लला? आइसोगेमस। नाम क्या है? आइसोगेमस। आइसोगेमस, ठीक है, आता है समझ में? तो युग्मक हो सकता है देखने के आधार पे अलग अलग तरह का। युग्मक दो ही है, मादा युग्मक, नर युग्मक। लेकिन जब मादा युग्मक और नर युग्मक आकार में और देखने में, आकृति में बिल्कुल सेम हो, तो उसको बोलेंगे आइसोगेमस, एक जैसा है, कोई अंतर नहीं, आपको पहचाने नहीं आ रहा है नर कौन है मादा कौन है। आइसोगेमस। अब एग्जाम्पल बताएंगे सबका। फिर दूसरा क्या बोले कि अगर यहाँ पर नर युग्मक या मादा युग्मक जो भी है, एक वो छोटा है एक वो बड़ा है, देखने में देखो आकृति दोनों की क्या है? सेम है, लेकिन आकार क्या है बेटा? अलग अलग है। तो जब आकृति सेम हो लेकिन आकार अलग अलग हो, तो इसको कहते हैं एन आइसोगेमस। एन आइसोगेमस। हिंदी में क्या बोलेंगे? असमयुग्मक। असमयुग्मक, ठीक है, क्या कह सकते हैं? असमयुग्मक। अब बोले एक और टाइप का हो सकता है सर, क्या हो सकता है? तो कुछ युग्मक ऐसे होते हैं कि जिसमें जो मादा होती है वो बेटा बड़ी होती है और उसके पास फ्लैजिला नहीं होता है, लेकिन जो नर होता है ना, नर के पास फ्लैजिला यानी कुछ जैसा स्ट्रक्चर होता है, यानी चल फिर सकेगा और ये चल फिर नहीं सकेगा। ये नन मोटाइल है और ये मोटाइल है। तो जब ऐसा युग्मक हो, आराम से पता चल रहा है डिफरेंस, आकृति भी अलग, साइज भी अलग, सब कुछ अलग अलग हो, तो इसको हम लोग कहते हैं oogenesis। oogenesis, ठीक है। और हिंदी में क्या कहते हैं? विषमयुग्मक। विषमयुग्मक। जल्दी से बताओ क्या समझ में आया तुम लोगों को? अभी सबका एक कोई एग्जाम्पल हम बताते चलेंगे, ठीक ना? इस सबका एग्जाम्पल बताते चलेंगे। देखो जब मादा और नर, सॉरी मादा नर युग्मक जो है वो सेम हो, सब कुछ में आकृति भी सेम, आकार भी सेम, क्या कहेंगे? आइसोगेमस। जब आकृति सेम हो लेकिन आकार अलग अलग हो, साइज अलग अलग हो, असमयुग्मक। और जब आकृति अलग, आकार अलग और नर वाला वो चल फिर सकता हो, मोटाइल हो, चलनशील हो, तो उसको कहते हैं विषमयुग्मक। चलो फटाक से सबका एग्जाम्पल करते हैं हम लोग एनसीईआरटी से। बेटा एनसीईआरटी से ज्यादा बाहर हम लोग को जाना ही नहीं, ये बात याद रखना। एनसीईआरटी से ज्यादा बाहर जाने का कोई मतलब ही नहीं है। चलो देखो ये बताओ कौन सा है? ये कैसा दिख रहा है? समान। इसमें कोई बता सकते हो नर कौन है मादा कौन है? तो ये क्या हो गया? समयुग्मक हो गया। अब देखो यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा है और एक बहुत छोटा सा है और लगभग एक जैसा ही है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये क्या हो जाएगा? असमयुग्मक। लेकिन देखो इसको, ये विषमयुग्मक है, ये कैसा है और इसके पास क्या है? पूंछ है। तो जब पूंछ हो और ये अलग हो, दोनों एक दूसरे से अलग हो, नर वाले के पास पूंछ है, इसके पास कोई पूंछ नहीं है, ये नन मोटाइल है और वो मोटाइल है, तो ऐसे को बोलते हैं विषमयुग्मक। एग्जाम्पल याद रखना, समयुग्मक का एग्जाम्पल है बेटा क्लेडोफोरा। क्लेडोफोरा नाम याद रखना। क्लेडोफोरा, ठीक है। क्लेडोफोरा क्या है? एक एल्गी है, शैवाल है। दूसरा जो यहाँ पे है फ्यूकस। फ्यूकस। और ये जो तीसरा है ये है ह्यूमेन का। ह्यूमेन, यानी हम लोगों का, हम लोगों के अंदर ऐसा ही होता है।
तो तीनों का तीनों आप लोग को समझ आ गया है। क्वेश्चन यहीं से आएगा, ज़्यादा अपना दिमाग मत लगाना, इससे बाहर में क्वेश्चन नहीं पूछेगा। एनसीईआरटी में जो दिया है उतना ही, वैसे भी सिलेबस से बाहर है। देख लो क्या करती है अपने बिहार बोर्ड, उसके हिसाब से काम होगा। चलो कहाँ तक हम लोग पढ़ लिए बेटा रे? यहाँ तक हो गया ना कि हम लोग देख लिए इवेंट कौन कौन सा है, और जो पहला इवेंट है उसमें युग्मक का निर्माण कैसा कैसा होता है। अब चलो कुछ और भी बातें थी। कुछ और बातें क्या थी? तो हम लोग बोले थे कि यहाँ पर युग्मक जनन के साथ साथ युग्मक का ट्रांसफर भी होता है, स्थानांतरण भी होता है। तो एक्चुअल में ये जो युग्मक का स्थानांतरण है यानी गैमेट ट्रांसफर है, ट्रांसफर है बेटा, ये हम लोगों के लिए नहीं है एक्चुअली, ये है फ्लावरिंग प्लांट के लिए। जिसके पास फ्लावर है, वहाँ पैर नहीं है, कुछ नहीं है, उसको कैसे ट्रांसफर करना है, उसको कैसे अपने मेल को फीमेल के पास पहुँचाना है, तो कुछ तो साधन चाहिए। या तो अगर ये साथ साथ है तो एक साथ हो जाएगा, जिसको हम लोग स्वपरागण कहते हैं। अब दूर दूर है तो उसके लिए क्या चाहिए, उसको साधन होना चाहिए, कुछ फैक्टर काम करेंगे, कारक काम करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर स्थानांतरण देखते हैं। वैसे चैप्टर 2 में अपने को पूरा पढ़ना है इसको, लेकिन फिर भी समझो गैमेट ट्रांसफर क्या है। तो हम लोग बात करेंगे फूल का। तो देखो यहाँ पे हम एक फूल बना रहे हैं बेटा, ये एक फीमेल पार्ट है। फूल का कौन सा पार्ट है? फीमेल पार्ट है, जिसको क्या कहते हैं? गाइनोशियम कहते हैं। अब गाइनोशियम है और ये क्या है बच्चों? एंड्रोशियम है ना, ये एंड्रोशियम है, उमंग है, और ये जयांग है, ये उमंग है। एक एक करके अगर इसको बोले तो हम बोल सकते हैं स्त्री केशर और पुंकेशर, ठीक है। तो ये बन गया अपना फूल। ओके चलो, ये अपना फूल बन गया। यहाँ पे बनता है बेटा परागकण, यहाँ पे बनता है परागकण यानी पॉलिन ग्रेन। ये पॉलिन ग्रेन बनाता है अपने अंदर शुक्राणु को, स्पर्म को। तो स्पर्म जब बन रहा है और अपनी जो अपना जो अंडाशय है ये बना है, ओवरी ये है, और इसके अंदर में ओवम है। यहाँ पे मतलब यहाँ पे ओवम है। तो सोचो ये यहाँ बन रहा है और ये ओवम यहाँ है। लड़का यहाँ बनेगा, लड़की यहाँ है, तो दोनों को मिलना होगा ना। तो दोनों को मिलने के लिए क्या करना होगा? स्थानांतरण होना होगा, ट्रांसफर होना होगा। यहाँ पे इस ट्रांसफर को ही हम लोग कहते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन हिंदी में बोले तो परागन। बच्चों समझ में आ रहा है? परागन होगा। ये हो गया परागन, क्लियर है इतना? चलिए बता दो, रुको जल्दी जल्दी लाइन वाइज सब कर दो। ये सब कुछ हो रहा है। अब हम लोग बात करते हैं कि दूसरा इवेंट। दूसरा इवेंट क्या था? दूसरा इवेंट जल्दी से बता दो। दूसरा इवेंट अपना था जब हम लोग देख लिए युग्मक का निर्माण हो गया, युग्मक का स्थानांतरण हो गया, तो बचा क्या है? निषेचन। निषेचन में क्या होगा बेटा? देखो ये है अंडाणु और ये है अपना शुक्राणु, ये दोनों आपस में क्या करेगा? मिलेगा, फ्यूज होगा। फ्यूज होगा एक साथ, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? निषेचन। और निषेचन के जस्ट बाद क्या हो जाएगा? आप जान रहे हो, पहले बता चुके, युग्मनज का निर्माण होगा, भ्रूण बनेगा, एंड देन संतति बनेगी, काम खत्म। तो ये होता है प्रलैंगिक जनन का स्टेप। लेकिन अब हम लोग को पढ़ना है कि कोई भी जीव सेक्सुअलिटी के हिसाब से कैसा कैसा हो सकता है, उसमें जो सेक्सुअलिटी है वो कैसी है। अगर आप अपने अंदर देखो तो हम लोग जो है ना यूनिसेक्सुअल टाइप के हैं। कहने का मतलब अगर हम लड़की हैं तो लड़की हैं, मेरे अंदर लड़का वाला कोई गुण नहीं है। अब कोई लड़का है तो लड़का है। जैसे अगर हम लोग फूल का बात करें तो हम फूल बनाए थे, तो उसमें लड़का भाग और लड़की भाग यानी मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों एक साथ था। तो बेटा इसको क्या कहते हैं? बाइसेक्सुअल, द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। ओके, हम लोग वैसे नहीं है, हम लोगों में इंडिविजुअली है। अगर लड़का है तो लड़का, लड़की है तो लड़की। अंडाणु बना रहे तो अंडाणु बनाएंगे और शुक्राणु बना रहे तो शुक्राणु बनाएंगे। दोनों एक साथ नहीं बनेगा एक बॉडी में। कुछ ऐसे जीव हैं जिसमें दोनों ही एक साथ बनता है एक बॉडी में, हम लोग यहाँ पर देखेंगे। चलो फिर से एनसीईआरटी लाते हैं। तो एनसीईआरटी में कुछ कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो देखो जैसे ये तुम लोग देखे हो, अभी बारिश का मौसम है ना, तो अक्सर देखने को मिल जाएगा। हम लोग बचपन में क्या करते थे? इसमें नमक छिड़क देते थे, आई बेचारा तरफ तरफ के मरता था। उस समय नॉलेज नहीं था, उसमें ज्ञान नहीं था कि इस तरह से मारना नहीं चाहिए। तो तुम लोग ऐसा मत
ये जो है इसको बेटा हम लोग आम भाषा में केचुआ कहते हैं, है ना, अंग्रेजी में बोले तो अर्थवर्म। तो इसके पास क्या होता है बेटा, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों है। ध्यान से देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अंडाशय यानी ओवरी, यहाँ पे ओवरी है। अब ओवरी है तो ओवम बनेगा। अब देखो यहाँ ये है विरीशन यानी टेस्टिस। अब टेस्टिस है तो स्पर्म बनेगा। तो सोचो एक ही बॉडी में जब दोनों बनने लगा तो दूसरे का कोई जरूरत है इसको, नहीं ना। अगर हम लोग के बॉडी में भी अगर ऐसा होता बेटा, दोनों एक साथ बनने लगता, तो फिर हम लोग को दूसरे का जरूरत नहीं पड़ता, कोई बर्तुवारी करने का जरूरत है, अपने से सारा काम हो रहा है, अपना मन अपने से बढ़ा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है किसी से, पर ऐसा है नहीं। चलो अब देखो यहाँ पे ये कॉकरोच की तो सब लोग जानते होंगे। तो देखो ये नर कॉकरोच है, ये नर कॉकरोच है ना बेटा, यहाँ पे देखो ये वृषण है, इसमें अगेन टेस्टिस है तो क्या बनेगा, स्पर्म बनेगा। और ये देखो ये मादा है और इसके पास क्या है, अंडाशय, क्या बनेगी, ओवम। तुम लोग बताओ ये द्विलिंगी है या एक लिंगी है, जल्दी से बता दो ये कैसा है। चलो यहाँ देखो ये है कारा, ठीक है, ये कारा है, ये शैवाल है। और इस शैवाल में एक ही प्लांट में, एक ही बॉडी में दोनों ही पार्ट है, नर वाला भी पार्ट है और मादा वाला भी पार्ट है। मादा लैंगिक अंग भी है बेटा और नर लैंगिक अंग भी है। अब देखो अगला, यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक पादप है जो कि यहाँ पे स्त्री धानी है, इसके पास स्त्री धानी घर कहने का मतलब है कि इसके पास स्त्री भाग है। और इसी के बगल में एक और भाग है, एक और इसका जोड़ीदार है जिसके पास नर थैलस है यानी पुंज धानी है, इसके पास स्त्री वाला और इसके बाद पुरुष वाला। तो ये दोनों क्या हो गया, ये जल्दी से बता दो, एक लिंग का शरीर है या दो लिंग का शरीर है। तो आप बोलोगे मैम कि जब एक के पास एक ही है तो एक लिंगी हो गया, अगर एक के पास दो हो जाएगा तो वो द्विलिंगी। देखो जैसे यहाँ पुष्प, ये फूल है ना, इसके पास देखो पुंकेसर भी है और अंडक भी है यानी स्त्री केसर भी है। जब दोनों एक साथ एक ही बॉडी में हो गया तो उसको क्या कहते हैं, द्विलिंगी कहते हैं। क्लियर हुआ बेटा, समझ में आया? तो हम लोग शुरू से एक बार देख लेते हैं। देखो अगर हम केचुआ का बात करें इस तरह के, तो इसमें दोनों पार्ट एक साथ था तो द्विलिंगी हो गया। कॉकरोच का बात करें तो दोनों पार्ट अलग अलग जीव में है, मादा अलग है नर अलग है, तो ये एक लिंगी है। अगर इसका बात करें तो ये द्विलिंगाश्रयी है, ये क्या है, द्विलिंगाश्रयी है। और ये बेटा एक लिंगाश्रयी है। और ये क्या है, ये अगेन द्विलिंगी है, बाइसेक्सुअल है। क्लियर? इसमें थोड़ा और हम लोग बात करेंगे, लेकिन पहले एनसीईआरटी पर ध्यान दो, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आएगा। वैसे तो हमको लग रहा है ये वाला क्वेश्चन आप इस बार आने वाला है, फिर भी पढ़ाना मेरा काम है तो पढ़ लो। इतना पढ़ाए, घर पर आराम से वीडियो बैठ के देखते चलो और बेटा अभी से रिवीजन करते चलो, ताकि लास्ट में तुम लोगों को फिजिक्स केमिस्ट्री का जितना बोझ होगा ना, बायोलॉजी का बोझ ही लेके आ सकते नहीं है। पहले से सब कुछ करे रहोगे, बायोलॉजी का बोझ होगा नहीं होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री पर खूब ध्यान देना। बस एग्जाम से 2 दिन पहले मेरा बायोलॉजी पढ़ लेना, एक बार रिवीजन कर लेना, क्वेश्चन देंगे कर लेना, काम खत्म। चलो इसको देखो, इस पूरा वीडियो को देखो। आगे वाली क्लास में बेटा हम लोग आगे पढ़ेंगे इस तरह से, इसमें कितना युग्मक होता है, कितना गुणसूत्र होता है, ये सब कुछ देखेंगे। और ज़्यादा नहीं है, छोटा सा चैप्टर है, एक कल तक में खत्म कर देंगे, ठीक है। फिर क्वेश्चन आंसर अपना जो हम लोग प्रॉमिस किए हैं कि क्वेश्चन आंसर करते चलेंगे और फिर तैयारी अभी से। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।